स्वागत है आपका उसी कार्यक्रम में जो हंसी खुशी और ठहाकों का पर्याय है और जिसके लिए आप कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। और जैसा कि हमने आपको कल कहा था कि हम लौटेंगे, इस महफिल को जारी रखेंगे, तो इस महफिल को हम जारी रख रहे हैं हमारे उन साथियों के साथ जो अपनी कविताओं के लिए विख्यात हैं, जो अपने व्यंग के लिए प्रख्यात हैं और जो अपने अंदाज और अदायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। हमारे वो साथी जिनके लिए हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो हमारे साथ हमारे साथी उपस्थित हैं। मंच के उस और निगाह में डालूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे चंद्र ग्रहण के 3 रूप सामने हैं। चंद्र ग्रहण प्रारंभ हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ, पूर्ण ग्रहण हो गया। महेंद्र अजनबी है, महेश दुबे हैं और सूर्य कुमार पांडे हैं। और इधर जो हमारे गजलों के शहंशाह बादशाह डॉक्टर कुंवर बेचैन है और उसके पास एक और बादशाह है अरुण जैमिनी। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। वो एक दामाद को था ससुराल पति को, तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का, तो उसने कहा हम अभी नहीं भेजेंगे, 15 दिन के बाद भेजेंगे। बोला जी मैं भी आज आके थक गया, मैं 15 दिन यहीं रुकूंगा। बोले जी आप रुकोगे तो लोग क्या कहेंगे? बोले क्यों? थारी छोरी हमारे यहाँ 6 महीने रुकी। सही बात है। बोले जी वो तो आपके यहाँ ब्याही गई है। तो बोले मैं क्या फूका गया हूँ? किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। वाह वाह। तो हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है। वाह वाह वाह। उनके अपने अब तो जुदा हो गए रास्ते। था वैलेंटाइन डे, हम फूल लेके जो लपके वो दूर से ही बोली कि अंकल जी नमस्ते। कर्जा देता मित्र को वो मूर्ख कहलाए। कर्जा देता मित्र को वो मूर्ख कहलाए। महामूर्ख वो मित्र है जो पैसा लौटा। मास्टर जी ने मुझसे पूछा कि गिनती आती है कि? मैंने कहा आती है। तो बोले बोलो। तो मैंने सुनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे आके रुक गया। तो मास्टर जी बोले आगे? मैंने कहा आगे गुलाम बेगम बादशाह। आज मेरा दिल कुछ और इजहार करने को करता है। क्या इजहार करने को करा? मतलब आज कुछ पूछोगी नहीं? नहीं नहीं जी। पूछना हुआ पुराना, हाँ। अब आया फरमाइश का जमाना। अरे तो क्या क्या फरमाइश करिए करिए। अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, अचानक से। मतलब का प्रोग्राम के बाद अकेले में? नहीं नहीं, प्रोग्राम के बीच में। अच्छा। सबके सामने। है? पता नहीं इनके क्या इरादे हैं। इससे पहले कि ये अपने इरादों को जनता के सामने जाहिर करे, मैं बुलाता हूँ इस महफिल की शुरुआत करने के लिए एक ऐसे धमाकेदार कवि को जिसके पास ठहाकों की एक पूरी फैक्ट्री है और नाम उनका अरुण जैमिनी है। जोरदार तालियों से स्वागत कर रहे हैं। मैं सोच रहा था नेहा जी कहेंगे कि सबसे पहले मेरी फरमाइश है कि अरुण जैमिनी को सुनूं, तो शायद मैं पुनः जवान हो जाता। जी। दिल की आवाज यही थी, खुदा ने सुन ली। हो गया। हाय 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 हाय। अब वो बेचारा कविता पढ़ पाएगा? अभी तो पढ़ पाऊंगा। दरअसल क्या है कि हरियाणा के आदमी को इतनी मस्ती मिल जाए बस वो पर्याप्त है जी। हमारे यहाँ तो हर संबंध हास्य रस में है ना जी। अच्छा ये हरियाणा के ही बाप बेटे का संवाद हो सकता है। वो बाप ने बेटे से पूछा भी तेरा रिजल्ट क्या रहा? अच्छा। बोला जी हमारा जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। बोला जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अच्छा। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। अरे बोले वही तो बता रहा हूँ, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? वो मेरे पड़ोस में रहते जी रामकिशन जी, उनके बेटे का रिजल्ट आना था। तो बाप ने कहा अगर फेल हो गया ना तो मुझे बापू मत कह दियो बस। दोपहर में बेटा रिजल्ट लेके वापिस आया तो बाप ने पूछा भाई रिजल्ट क्या रहा? तो छोरा बोला रामकिशन के रखा है रिजल्ट में छोड़ना। ये हरियाणा के संबंध ऐसे ही हैं जी। जब ये बाप बेटे के ऐसे हैं तो सास बहू दामाद ये तो हास्य से भरे ही पड़े जी। वो एक दामाद को था ससुराल पति को, तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का, तो उसने कहा अगले हफ्ते आइए। वो अगले हफ्ते आया। सास बोली बे जी नहीं भरा, अगले हफ्ते आइए। वो फिर अगले हफ्ते आया। सास बोली तू तो हर हफ्ते आ जा है। हम अभी नहीं भेजेंगे, 15 दिन के बाद भेजेंगे। बोला जी मैं भी आज आके थक गया, मैं 15 दिन यहीं रुकूंगा। बोले जी आप रुकोगे तो लोग क्या कहेंगे? बोले क्यों? थारी छोरी हमारे यहाँ 6 महीने रुकी। सही बात है। बोले जी वो तो आपके यहाँ ब्याही गई है।
तो बोले मैं क्या फूका गया हूँ। वो एक और दामाद पता ससुराल पति को लेने, तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का, तो उसने बाकी बच्चों से कहा बोल जीजा को समझाओ, अच्छा, और अगर नहीं माने ना तो यूं कह देना हमारी माता जी की देवी आ जाती है। देवी आ जाती है। और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बालक पहुंच के बोले जी आज अभी नहीं भेजेंगे। बोले लेके जाऊंगा। बोला ऐसा हमारी माता जी की देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बोला देवी आ जाए देवा आ जा, मैं तो लेके जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सास जो बाल वाल बिखेर के आ गई। हाँ, बोले देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं। दामाद थोड़ी देर ड्रामा देखता रहा, फिर बोला भैरव आ गया लेके जागा। दरअसल क्या हमारे यहाँ काम वही कर सकते हो जो हरियाणा का ही हो जी। अच्छा, जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का जाके वहां डॉक्टरी करने लग जा, कर ही नहीं सकता। हाँ। क्योंकि मरी बीमारी ऐसी बताओगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुम्मा सा उठा है। और डॉक्टर भी कमाल है। वो एक डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर नकली टांग भी नीली पड़ गई। हाँ। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। वो एक आदमी का मुकदमा चल रहा था, तो भाई ने अपना वकील नहीं किया। अच्छा, बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूत्ता। कसूत्ता। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए कोई वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं। तो ये हरियाणा की अलग मस्ती है जी। जी। आइए मस्ती से कविता की ओर चलते हैं जी। एक कविता आपको सुनाता हूं। युद्ध से मैंने एक हास्य की कविता निकाली है। युद्ध वीर रस का विषय है या करुण रस का, लेकिन मैंने कोशिश की उसमें से हास्य रस निकालने की। सीमा पर जैसी छिड़ी लड़ाई, देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। अच्छा। नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, खिलाड़ी हो या संगीतकार, अध्यापक हो या बेरोजगार, तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। अच्छा। एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गरमाया तो वो दुश्मन का गिरेबान पकड़ के गिड़गिड़ाया, जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, दे दे ऊपर वाले के नाम पे अपनी जान दे दे। इतना कहकर जैसी उसने जान ली, दूसरे दुश्मन ने उसकी नियत फौरन पहचान ली। वो वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला। हमारा सैनिक बोला जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कवि का खून चढ़े सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चुंगल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया, माफ कर दो माफ कर दो। सैनिक बोला जाओ तुम्हें माफ किया। इतना कह के पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाले ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया। अच्छा। फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा। अच्छा। और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई। अच्छा है, वाह 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 वाह। और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई। और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उससे तालियां बजवाई। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया, एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया, अच्छा मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई। सुना ये बंदूक यहां से हटाओ, जाओ किसी पेड़ पर से एक मोटी डंडी तोड़ कर लाओ। पूरी चोटी पर उधम मचा रखा है, फौरन मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिखकर दिखलाओ। क्या बात। तुम्हें बंदूक में ना गोली भरनी आती है ना चलानी आती है, कुछ दिन मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसर ने कहा निशाना लगाओ। सैनिक बोला पहले कैमरामैन बुलाओ। अच्छा। और लाइट जलवाओ। अफसर बोला लाइट जलवा के मरवाएगा? तो सैनिक बोला मुझे मरने का डर मत दिखाओ, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं। अच्छा। अब से पहले 15 फिल्मों में 50 बार मर चुका हूं। अच्छा। अफसर चौंका, 15 फिल्मों में 50 बार? ऐसा तूने क्या करा था? सैनिक बोला क्यों, रीटेक में क्या तेरा बाप मरा था? फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया। फिल्मोनिया। हाँ, आगे बढ़ते दुश्मन को देखते ही चिल्लाया, जानी तुम्हारे पांव देखे बहुत गंदे हैं।
इन वादियों में घिन आएगी, इन्हें हमारी जमीन पे मत रखना, जमीन मैली हो जाएगी। क्या बात है, वाह। बहुत खूब। जमीन मैली हो जाएगी। और शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग। एक सैनिक का बहुत ही मजबूत था कांधा। उसने 4 दुश्मनों का एक गट्ठर सा बांधा, उठाया, पीठ पर लटकाया और सारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदल दिया। जब वो 5वें दुश्मन को एक हाथ में पानी की बोतल की तरह लटका कर चल दिया। अच्छा। सब हैरान परेशान, खा गए गच्चा। लेकिन ये किस्सा है सच्चा, क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का बच्चा। क्या बात है। बहुत अच्छा। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया। बस यहां गलती हो गई। हाँ। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया। ठीक होते हुए फ्रंट की बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट का मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहां तोपों को देखते ही उसका कलेजा हिला। अच्छा, यही हो बोफोर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। चल छोड़, अभी इस चक्कर में क्या पढ़ना है। फिर अफसर से बोला, अच्छा बताओ मुझे किस चुनाव क्षेत्र से लड़ना है। अफसर ने कहा द्रास। वो बोला क्या कहा, मद्रास? मुझे तो उत्तर भारत में कहीं से लड़ा दो। अफसर गुस्से में बोला, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। वो सिर फिरा, चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। इस दृश्य का आप लोग आनंद लें जी। वो सिर फिरा, चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। जहां भी 2-4 सैनिक दिखें वहीं रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़ दे। और कविता की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन मैं कहता हूं कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए ताकि उनमें भी भारत मां के सच्चे सपूतों का रक्त हो। कोई ढूंढने से भी देशद्रोही ना निकले, हर नेता देशभक्त हो। वाह वाह वाह। भाई क्या बात है, अरुण जैमिनी ने बिल्कुल। और अरुण जैमिनी नहीं, देश के हर कवि ने जब भी कोई कविता लिखी तो सबसे पहले उन्होंने यही सोचा कि हम जनता को जरूर हंसाएं लेकिन मुल्क की बात हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तब 2 शेर मुझे एक शायर के याद आते हैं जो मैं इन सब कवियों के नाम करता हूँ। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। वो जो वतन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और कई लोग हैं इस वतन में जो बड़े महत्वपूर्ण है हिंदी कविता के लिए, शायरी के लिए और हम सब के लिए। एक ऐसा शायर जिसका एक शेर मुझे इतना पसंद है और वो सारी जिंदगी का फलसफा इन 2 शेरों में कह देते हैं। वो कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ऐसे शेर कहने वाले डॉक्टर कुंवर बेचैन हमारे बीच में, हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन का। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं यहाँ सुनाई जा रही हैं और बहुत आनंद से आप लोग सुन रहे हैं। मुझसे भी कहा गया कि थोड़ा बहुत हंस लिया करो, तो मेरे साथ क्या गुजरी वो बताना चाहता हूँ। जी जी। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। क्या बात है। कौन कौन हंसने देता है, तो हंसा रहे हैं, बहुत बड़ी बात। लेकिन भले सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए हों, मैंने भी जवाब देने की कोशिश की। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। नकारात्मक स्थिति में सकारात्मक बात कह रहा हूं और एक शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश की है। जब छोटे थे तो बड़ी संटियां पड़ी हाथ पर, कहता हूं कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन। छड़ी जिससे मारते हैं वो, इसीलिए बचपन में आपने बहुत खाई होंगी। संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए। हाय 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 हाय। मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं। कहता हूं कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। वाह वाह। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है। वाह वाह वाह। पहले तो ये चुपके चुपके
यूं ही हिलते डुलते हैं। हाँ। पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते खुलते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ एक बड़ा ही खूबसूरत गीत जो डॉक्टर साहब का, मैं तो बहुत वर्षों से उस गीत का मुरीद हूँ। नदी और समंदर को प्रतीक बना के जो जिंदगी के सुर अपने इस गीत में लेके आते हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन, मैं चाहता हूँ कि इस गीत को आज हम एक भेंट की तरह आपको दे सकते हैं। सुनाए वो गीत डॉक्टर। दिल के द्वार खुले तो मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। किसी ने पूछा कि समुद्र से मिलने क्यों नदी जाती है, तो 4 पंक्तियां उसमें ये थी कि अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर रसीले फल मिले, और उसके खारेपन में भी कोई कशिश होगी जरूर, उसके खारेपन में भी कोई कशिश होगी जरूर, वरना क्यों सागर से यूं जा के गंगा जल मिले। धन्यवाद। मैंने 2 प्रतीक चुने। नदी को बहुत पुराने समय से लेकर आज तक एक प्रेमिका का प्रतीक दिया गया है, और समुद्र को माना जाता रहा है कि वो एक प्रेमी है। नदी समुद्र से मिलने के लिए जाती है और उससे कुछ बात करती है, वो बात मैंने सुन ली, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसमें एक शब्द आता है रुबाई, आप सभी लोग जानते हैं, वो उर्दू में एक छंद का नाम है जब सौंदर्य की, प्रेम की, अध्यात्म की बात कही जाती है। अब नदी क्या कहती है समुद्र से, सुनिएगा जी। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। समंदर से उससे पूछा तुम क्यों उतर रही हो पर्वत के शिखरों से, तो जवाब देती है नदी बोली समंदर से मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, छुपा कर रख मुझे सागर पसीने की कमाई। नदी बोली समंदर से। क्या बात है। पर्वत रात ने कहा तुम कहाँ चली, उसका जवाब देखिए क्या देती है वो। नदी बोली समंदर से मुझे पत्थर कभी उन घाटियों के प्यार ने रोका, कभी कलियों कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका, मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका, मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका, मगर मैं रुक नहीं पाई मैं तेरे घर चली आई, मैं धड़कन हूँ मैं अंगड़ाई तेरे दिल में समाई हूँ। नदी बोली समंदर से। नदी बहती जा रही है, आसमान में चंद्रमा और तारे हैं, उनका प्रतिबिंब, उनकी छाया, उनकी शेडो पड़ रही है। तो नदी को मैंने एक दुल्हन के रूप में सजाने की कोशिश की है, कैसे सजा पाया हूँ देखिएगा। और आखिरी पंक्ति की जो उपमा है उस पर ध्यान चाहूंगा। जी जी। नदी बोली समंदर से पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा आंचल, नए जल की नई बूंदें, नए घुंघरू नई पायल, नया झूमर नई टिकुली, नई बिंदिया नया काजल, पहन आई मैं हर गहना ये तेरे साथ ही रहना, लहर की चूड़ियां पहना मैं पानी की कलाई हूँ। नदी बोली। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। मेरे ख्याल से पूरे देश में और दुनिया में इस वक्त करोड़ों तालियां बज रही है आपके लिए भाई, क्या बात है, अद्भुत गीत गा। कुछ लोग होते हैं जो खुद को पहचानते हैं, हर उम्र में पहचानते हैं, जैसे सूर्य कुमार पांडे जी, उन्होंने हर उम्र में खुद को पहचान रखा है कि उन्हें करना क्या है। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उम्र कोई भी आए एजेंडा क्लियर है, चाहे वो जवान रहे न रहे एजेंडा क्लियर है। और इनसे जब मैं पूछता हूं कि आपको पता है कि ऐसा क्यों करना है, किस तरह से करना है, तो किसी शायर के 2 शेर ये कहते हैं कि एक ऐसा भी जाम हो जाए कि गम का किस्सा तमाम हो जाए, एक ऐसा भी जाम हो जाए कि गम का किस्सा तमाम हो जाए, ये तो कहिए कि मोहब्बत है उनसे वरना जीना हराम हो जाए। ये है सूर्य कुमार पांडे। आज आपने एक से वतन की कविता सुनी, एक से चिंतन की कविता सुनी,
अब मुझसे तन की कविता सुनो। अच्छा, एजेंडा क्लियर। एजेंडा क्लियर है। एजेंडा क्लियर। इस अवस्था में कैसे कह सकता हूं कि कभी मैं भी गुलाब था, आहा, फिर गुड़हल हुआ, अब कनेर हो गया हूं। अच्छा, विध्वंस की स्थितियां। अरे तब मुझसे मिलते जब मेरे सिर पर भी शाहरुख खान जैसे घने घने बाल थे। अरे अब मिलने का क्या फायदा जब मैं अनुपम खेर हो गया। नजर के सामने हरदम इसे रखता हूं अब तो मैं। अच्छा, बताता हूं कि चश्मे से क्यों इतना प्यार करता हूं। जवानी गुजरी अपनी गैरों से आंखें लड़ाने में। उम्र जब ढल गई है खुद से आंखें चार करता हूं। मेरा भी जिक्र है शामिल तेरे फसाने में। मेरा भी जिक्र है शामिल तेरे फसाने में, तमाम उम्र गुजारी तुम्हें फंसाने में। और हमारे कुंवारे दोस्तों के लिए कहता हूं, सिंगल सिंगल जीना भी क्या, अपना दर्द बटा ले यार। सिंगल सिंगल जीना भी क्या? सिंगल सिंगल जीना भी क्या, उससे दर्द बटा ले यार, बटा ले यार। मैंने एक पटा रखी है, तू भी एक पटा ले। नेहा जी सुनिए आप। हाँ, सही में आपका एजेंडा क्लियर है। बिल्कुल एजेंडा क्लियर। हम हो गए हैं मूंगफली की तरह सस्ते, उनके अपने अब तो जुदा हो गए रास्ते। था वैलेंटाइन डे, हम फूल लेके जो लपके, वो दूर से ही बोली कि अंकल जी नमस्ते। था वैलेंटाइन डे। यादों के हाईवे पे वो दौड़ा रही है मुझको, रुकने भी नहीं देती कि तेल भी भरा लूं। और वो ऐसी है कि दिल से निकलती ही नहीं है। मैं सोचता हूं हार्ट ट्रांसप्लांट करा लूं। तो मेरी महबूबा मुझसे इस तरह चाहत बढ़ाती है। अच्छा, कि ये सरकार जैसे तेल की कीमत बढ़ाती है। हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। और जब मैं रूठता हूँ तब वो मुझको यूं पटाती है, बढ़ाती दर्द बित्ता सा और इत्ता सा घटाती है। बहुत बढ़िया पांडे। हुई मेमोरी फुल ऐसी कि अपना सेंस गायब है। अच्छा, तुम्हारे लफड़े में पड़ करके फ्यूचर टेंस गायब है। तेरा स्ट्रांग सिग्नल वीक मेरा है, यही प्रॉब्लम। तेरा स्ट्रांग सिग्नल वीक मेरा है, यही प्रॉब्लम। तेरे नेटवर्क में आया मेरा बैलेंस गायब है। अब आप ये तो बाहर की बातें थी, अब अंदर की। हाँ, मैंने कहा वाइफ जी, मैंने कहा वाइफ जी, यह पुत्र हम दोनों का, पर शक्ल और सूरत में आप पर गया है। पत्नी ने कहा कुछ तो कंपनसेट हो रहा है, कैरेक्टर में तो पट्टा अपने बाप पर गया है। तो अब ऐसे बच्चे तो उसको क्या समझाता हूं मैं कि प्यार की सीमा में रह। अच्छा, प्यार की सीमा में रह, साबुत रहेंगे तन बदन। डैडी क्या हैं, चांद तारे कदमों में झुक जाएंगे। और लिमिट से बाहर न लव कर दिल जले पुत्र मेरे, हाई वोल्टेज आया तो सब उपकरण फूंक जाएंगे। मैं आपको एक सुनाता हूँ आपके लिए, हमारी इस युवा पीढ़ी के लिए कि गलती इनकी नहीं, गलती कहाँ है वो मैं बताता हूँ। इल्जाम दर्ज है नई पीढ़ी के नाम में, यारों कमी है कुछ तो अपने इंतजाम में। यारों कमी है कुछ तो अपने इंतजाम में, और माओं की जगह आया औलाद पालती है। मत क्वालिटी तलाशो ठेके के काम में। और ये पंक्तियां और सुनिएगा भाई के, नफरतों को दूर रख वरना बहुत पछताएगा। प्यार का एसी चला ले दिल में ठंडक पाएगा।
और आदमी को धूल जूते की समझने का गुमान, वक्त का जूता पड़ेगा आदमी हो जाएगा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और जाते जाते आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ सुनाए कि मुझे गुजरे पलों की साइट पर तुम सर्च कर लेना। है क्या बात है। खरा 100% हूँ, टेस्ट या कि रिसर्च कर लेना। अच्छा। हंसी का गोल्ड कॉइन हूँ, रखो तुम दिल के लॉकर में। जरूरत जिंदगी को जब पड़े तब खर्च कर लेना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। भाई आप हंसी के गोल्ड कॉइन नहीं है, गोल्ड माइन है अगर सही अर्थों में कहूं तो। भाई क्या बात है, आपके लिए बजती हुई तालियां ही आपका ये सम्मान है। आप हंसी के सिक्के नहीं, हंसी की खान है। भाई जोरदार तालियों से स्वागत करें। वाह वाह। आपकी इतनी लंबी करियर में आपके प्रोफेशनल लाइफ में कौन सा बेस्ट लम्हा था या है? बस ये अभी कुछ दिनों पहले जब चैनल ने मुझे फोन किया और वाह वाह क्या बात है शुरू करना और कहा कि एंकरिंग की जिम्मेदारी मुझे निभानी है और कविताएं बोलनी है, मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट लम्हा था। वाओ दैट्स ग्रेट। वाह वाह क्या बात है। लेकिन वो लम्हा ज्यादा देर तक टिका नहीं, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी को एंकर आप होंगी। लेकिन खुशी का कोई ना कोई आदमी अपना प्रबंध कर ही लेता है। आप और मैं मिलकर करेंगे खुशी का इंतजाम, लेकिन अभी हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वाह वाह क्या बात है। मैं जानता हूं इस वक्त आप बड़े खुश हैं, प्रसन्न और कह रहे हैं मेरे साथ वाह वाह क्या बात है। आज हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं जी। अपने दिल का इजहार करना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। सबके सामने? जी ठीक है, करो फिर। प्यार किया तो डरना क्या। तो सबके सामने कह देती हूँ। आई लव वाह वाह क्या बात है। और मेरा दिल करता है कि कविताओं का ये सिलसिला चलता ही रहे और कविताओं का ये कारवां कभी न रुके, बस आगे बढ़ता ही रहे। थैंक गॉड, थैंक गॉड कि इनका प्यार सिर्फ वाह वाह क्या बात है तक ही सीमित है। लेकिन मैं बुलाता हूं उसे जिसे आप बड़ा प्यार करेंगे। हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे खास मेहमान जो खुद कवि नहीं है लेकिन एक बड़ा ही कमाल का अभिनेता है। उनके वॉइस ओवर्स आपने बहुत सारी जगह सुने होंगे, बहुत सारे टेलीविजन शोज, बहुत सारी फिल्में, और कमाल के आर्टिस्ट हैं वो। जब वो आते हैं तो सिर्फ ठाके ठाके होते हैं। मेरा दोस्त सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर। मैंने कविता का शौक बहुत पहले से पाला हुआ है और आज मैं यहाँ पे कविता जो मैंने लिखी हैं बहुत सारी, उनमें से शैलेश जी कौन सी अपनी लिखी हुई कविता सुनाऊं आज मैं? एक ही तो लिखी है भाई, वो सुना दे। अच्छा याद दिलाया। कविता लिखने मैं चला, कविता लिखने मैं चला, सुबह से हो गई शाम, तब समझा उनको ही करने दो जिनका है काम। तो मैं आज उनकी कविता पढ़ने वाला हूं जो बहुत सिंपल लिखते हैं और बहुत सहज लिखते हैं। मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूं, इसलिए एंजॉय करता हूं कि मेरी समझ में आ जाती है जी। हम सब लोगों की समझ में आ जाती है। हुल्लड़ मुरादाबादी साहब जी, जोरदार तालियों से स्वागत। कुछ दोहे आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पूर्ण सफलता के लिए, पूर्ण सफलता के लिए 2 चीजें रख याद, मंत्री की चमचागिरी, पुलिस का आशीर्वाद। नेता को कहता गधा, नेता को कहता गधा, शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा मान ना जाए। कर्जा देता मित्र को वो मूर्ख कहलाए, कर्जा देता मित्र को वो मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वो मित्र है जो पैसा लौटाए। बिना जुर्म के पिटेगा, बिना जुर्म के पिटेगा, समझाया था तोय, पंगा लेकर पुलिस से साबुत बचा न कोई। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। एक मिनट भाई साहब, इनके लिए तो नहीं है, 4 लोग बैठे हैं। ये हुल्लड़ मुरादाबादी साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मेरी तरफ से नहीं है।
बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका हो। दोहों को स्वीकारिए या दीजिए ठुकराए, जैसे मुंह से बन पड़े मैंने दिए बनाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई सुनील, कविता जो लिखता है वही उसे अच्छे ढंग से सुना सकता है, लेकिन एक अच्छा अभिनेता वही होता है जो हुल्लड़ जी की कविता को इतने अच्छे ढंग से सुनाए। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच सुनील, थैंक यू। तो भाई ये थे सुनील ग्रोवर जो कमाल की कविताएं सुना रहे थे हुल्लड़ जी के दोहे। हुल्लड़ जी की कविताएं तो आज तक बड़ी कमाल की थी। उनकी एक कविता थी, एक कवि सम्मेलन। उस कवि सम्मेलन में कहते हैं कि भाई जब कोई कवि नहीं मिला तो एक किसी चलते फिरते आदमी को ला के वहां खड़ा कर दिया और बोला कि अब कविता पढ़ो। अब हुल्लड़ जी कहते हैं उस आदमी ने कविता पढ़ना शुरू किया कि मेरे घर के सामने एक है चौराहा और चौराहे के सामने एक है दोराहा और दोराहे के अंदर पहली गली है और पहली गली में दूसरी गली है और दूसरी गली में तीसरी गली है। ये क्या सुना रहे हैं आप? अब मैं तो कही था मैं कभी नहीं हूं। एक ने कहा कि बैठ जाइए, बोले बैठने के 5000 दिलवाइए क्योंकि पूरी 175 गलियां हैं। मित्रों, इस देश में 175 गलियां या उससे कहीं ज्यादा गलियां होंगी। हर जगह कोई ना कोई कवि पाया जाता है। बहुत सारे कवि ऐसे होते हैं जो प्रसिद्धि के बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं और कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनमें अकूत प्रतिभा होती है और हम ऐसे ही कवियों को इस खास सेगमेंट में यहाँ बुलाते हैं जिनके भीतर अकूत प्रतिभा है और जो आने वाले कल के बड़े स्टार बनने वाले हैं। तो हम इस बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाहवा में एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट शुभ रुस्तम को बुला रहे हैं। मुंबई से हमारे बीच में है प्रकाश पपलू। दो पंजा कहना चाहता हूँ जी प्रकाश। कि हम हास्य कवि हैं, पर क्या हमारे दिल में गम नहीं होता? हाँ। और आपको बता दूं कि छुपा रुस्तम भी किसी से कम नहीं होता। हाय 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 हाय। मैं बहुत अच्छा। लेकिन प्रकाश एक चीज बताओ, ये पपलू पीछे कैसे? हाँ। क्या है? जब मैं छोटा था तो मुझे पिताजी ले गए थे स्कूल में भर्ती कराने। तो मास्टर जी ने मुझसे पूछा कि गिनती आती है? कि मैंने कहा आती है। तो बोले बोलो। तो मैंने सुनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे आके रुक गया। तो मास्टर जी बोले आगे? मैंने कहा आगे गुलाम बेगम बादशाह। उसी दिन से मास्टर जी ने मेरा नाम पपलू रख दिया। बहुत अच्छे। कुछ हास्य के 4 पंक्तियां सुनिए जी। एक मेरे मित्र है जो काम कुछ करते नहीं और 12 बच्चों के वो बाप कहलाते हैं। अच्छा। मैंने पूछा मित्र से मुझे भी तो बता दो जरा, 12 बच्चों का खर्चा फिर कैसे आप चलाते हैं? मित्र बोला बड़े मजे से कट रही जिंदगी, हर महीने एक बच्चे का हम जन्मदिन मनाते हैं। उसमें भेंट स्वरूप जो भी मिल जाता बच्चे को फिर उसी से हम महीने भर का खर्चा चलाते हैं। बहुत अच्छे। एक अखिल भारतीय मच्छरों का सम्मेलन हुआ, ऐसी मिसाल तो पहले कहाँ मिलती थी। करोड़ों की संख्या में हुए थे जमा वहाँ पर, एक ताये देखने को पहले कहाँ मिलती थी। एक बूढ़े मच्छर ने युवा मच्छरों से कहा तुमसे अच्छी किस्मत हमें कहाँ मिलती थी। हमारे ज़माने में स्त्रियों के शरीर पर काटने को इतनी खुली जगह कहाँ मिलती थी। मेरा कुत्ता था बीमार, लेके गया डॉक्टर के द्वार पर। मैंने कहा कुत्ते को इंजेक्शन लगा दीजिए। डॉक्टर ने लगाई सुई, ऐसी प्रतिक्रिया हुई, कुत्ता ऐसे भागा जैसे घोड़ा भागा कीजिए। डॉक्टर बोला गलत सुई दे दिया हूँ माफ करो। मैंने कहा पशु से तो मत दगा कीजिए, कैसे पकड़ूंगा अब भागते कुत्ते को मेरे, वैसा ही इंजेक्शन एक मुझे भी लगा दीजिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुमने कहा कि छुपा रुस्तम भी किसी से कम नहीं होता। कम नहीं होता, छुपा रुस्तम तो कम होता ही नहीं। बहुत बढ़िया आपने अपने हास्य की कविताएं आपने सुनाई और हम बड़े खुश हैं कि हम आज आपको यहाँ पे खूबसूरत स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम प्रकाश पपलू। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। मैं जानता हूं कि आप देख रहे हैं कि क्या सिर्फ यही स्मृति चिन्ह है। नहीं, यह स्मृति चिन्ह नहीं है। प्रकाश पपलू को आज आपकी तालियों के रूप में मिल रहा है एक खूबसूरत इनाम, लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम।
लौट आए हैं हम उस सरिता में जहां पे लहरें हंसी की है और ठहाकों के भंवर है, जिसमें हम सब लोग फंसते हैं और कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, आज बेस्ट ऑफ वाह वाह क्या बातें हैं, तो लगे हाथ आप भी बता दीजिए कि यहाँ मौजूद सारे कवियों में से अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट कवि कौन है? इनमें से बेस्ट कौन है? जी मैं खुद। जी भाई देखिए, मैं इन सब कवियों का शुभचिंतक हूँ। मैं कहूँ कि ये बेस्ट है तो ये बुरा मान सकते हैं, तो ये कहूँ कि ये बेस्ट है तो वो बुरा मान सकते हैं। इन सबको एक झगड़े से बचाने के लिए मैंने कह दिया कि मैं खुद हूँ। भाई जिंदगी के अंदर ये त्याग करना बड़ा जरूरी है और कई बार हम ऐसा त्याग करते हैं। भाई तो मैं तो हमेशा से ऐसा त्याग करता रहा हूँ, पर लेकिन त्याग हमारा आम आदमी भी करता है अपने समय का, और लिखता है कुछ छोटी छोटी कविताएं। कैसे लिखता है जरा सुनते हैं, जरा देखिए। जख्म दिल आपकी आंखों से गहरा निकला, जिसको भी ये शेर सुनाया वो पहले से ही बहरा निकला। एक बेगुनाह की सजा चुकाने के लिए 10 मुजरिमों को छोड़ दो, एक बेगुनाह की सजा चुकाने के लिए 10 मुजरिमों को छोड़ दो। एसीपी प्रद्युम्न ने कहा, दया दरवाजा तोड़ दो। एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती है, एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती है, पढ़ाई करने बैठो तो इतनी नींद क्यों आती है? शायरी करनी आती नहीं, सभी शायरी करने चले, और शायरी को घास समझकर सभी गधे चरने चले। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है कि ध्वनि, अलंकार, रस सब चीजें बेकार, कविता की सादगी ही है उसका श्रृंगार। वाह वाह। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सादगीपूर्ण कविताओं से पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन एक पूरी पीढ़ी के लिए प्रेरणा नहीं है, हम सब के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। आज वाह क्या बात है कि मंच पे हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर कुंवर बेचैन को सम्मानित करें और हम स्वयं सम्मानित महसूस करें। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर कुंवर बेचैन का। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन हमारे कुल के इतने बड़े कवि को जब सम्मानित कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जब उनके परिवार के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ डॉक्टर कुंवर बेचैन की बिटिया वंदना रायजादा और उनके दामाद श्री शरद रायजादा उपस्थित हैं। वंदना, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं कुंवर जी को वर्षों से जानता हूँ, मैंने आज तक कभी कुंवर जी को गुस्से में नहीं देखा। कभी आपको घर में कभी गुस्से में देखा है आपने कभी इन्हें? नहीं, हम लोग बचपन से ही पापा जी से जो सहजता जी और जीवन दर्शन जो हमने उनसे सीखा, उन्हें मैं कुछ पंक्तियों में कहना चाहूंगी। बारूद से चाकू से न खंजर से बात कर, गर कर सके तो दिल के ही अंदर से बात कर। मिलती है जिसमें जाके हर एक प्यार की नदी, इंसानियत के ऐसे समंदर से बात कर। वाह वाह। है जन्म से ही मौत की खूंटी पे जो टंगा, उस अपनी जिंदगी के कैलेंडर से बात कर। तो ये सीखा हमने अपने पिता से। क्या बात है। जब शरद जी, मैं आपकी स्थिति देख रहा हूँ, ससुर कवि, बीवी कवित्री, दो पाटन के बीच में साबुत बचा को है। आपका क्या हाल होता है शरद जी, ये बताएं। चले जी, अपनी सुना जाते हैं, हमारी नहीं सुनते। अच्छा है। बहुत अच्छा। फिर क्या करना पड़ता है आपको अपनी सुनाने के लिए? मुझे एक किसी ने पूछा था कभी कि आप जब ससुराल जाते तो आपको कैसा महसूस होता है। मैंने उनको बोला कि वो एक मेरा ना आत्मिक चिंतन का स्थल है। अच्छा। जब when I am depressed और I need some positive energy जी, तो मुझे वहां जाना होता। मतलब आपके हिसाब से कुंवर बेचैन जी आपकी सारी समस्याओं का उपचार है, ससुराल नहीं है, हरिद्वार है, जाके शांति मिलती है। वाह वाह शैलेश जी, क्या बात है। आज ये गजलकार का यहाँ सम्मान हुआ, इसलिए बशीर बद्र साहब के दो शेर आपसे जाते जाते कहना चाहता हूँ। यही कह सकता हूँ, मोहब्बत में इससे बढ़िया क्या कहा जा सकता है। वो कहते हैं कि अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गजल की पलकें सवार लूं। अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गजल की पलकें सवार लूं। मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। वाह वाह क्या बात है। नमस्कार, आदाब,
दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उसी शो में जिस शो का नाम है वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, ये शो प्रारंभ हुआ और जब मैं उस पहले एपिसोड को याद करता हूँ, उस पड़ाव को याद करता हूँ, तो महसूस होता है कि हम आज यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन आज एक ऐसे पड़ाव पे हम खड़े हैं जो पड़ाव नई आशाओं का है, नए उत्साह का है, नए विश्वास का है, नए पलों का है और नए साल का है। आने वाली आशाओं का हम स्वागत करते हैं उस शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। इस नए पड़ाव पे एक पुरानी मेरी साथी है, मैं उससे बुला लेता हूँ। आइए मिलते हैं हमारी साथी नेहा के मेहता से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। वैसे अगले साल काफी सारी चीजों के साथ एक और नई चीज भी आने वाली है। वो क्या है? आपकी उम्र में बढ़ोतरी। अरे भाई, मेरी उम्र तो जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन तुम्हारी उम्र उतनी ही रहेगी जो तुम पिछले 8-10 साल से बता रही हो। एक मिनट, आप हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? तो कोई और है जिसके पीछे पड़ूं? मत पूछिए, बहुत लंबी लाइन है। बहुत लंबी लाइन है जिनके पीछे मैं पड़ सकता हूँ और बहुत लंबी लाइन है जो इनके पीछे पड़ने के चक्कर में पिट चुकी है। लेकिन इस वक्त हम उन लाइनों की बात नहीं करते, हम बात करते हैं उनकी जो एक ऐसी लाइन में खड़े हैं जो लाइन प्रसिद्धि की है। हमारे वो तमाम कवि जो वाह वाह क्या बात है के एपिसोड्स में छुपे रुस्तम के रूप में आए और एक एपिसोड के बाद ही जिनके चर्चे होने लगे, जिनकी कविताओं की गूंज सब तरफ सुनाई देने लगी, लोग हमसे पूछने लगे भाई कमाल कर दिया, ये लोग तो बड़े ही कमाल के हैं। तो आज हमने फैसला किया कि जब हम दहलीज पे हैं एक नए सवेरे के, तब हम हमारे उन छुपे रुस्तम मेहमानों को बुलाएं जो आने वाला कल है, जिनकी कविताओं में एक नई उम्मीद, नया आनंद, नई उमंग और नया उत्साह है। तो आज का एपिसोड हम करते हैं उनके नाम जिनके नाम है आने वाला कल और जिनके लिए हम कहेंगे वाह वाह क्या बात है। लड़की पहने चुस्त जीन्स और पहन बड़ी इतराएं और लड़का लड़की लगे एक से कैसे पता लगाए। अब लड़कों का फैशन सुन लीजिए जी कि लड़का मूंछ मुड़ा के बिल्कुल सफा चट बन जाते और लंबे बाल रखाए पीछे पोनी टेल लगाते। लंबे बाल रखाए पीछे पोनी टेल लगाते। सोफा बोला चीख कर। अच्छा, क्या बात है। सोफा बोला चीख कर उठो सांड सम्राट। यूं ही तुम बैठे रहे लग जाएगी वाट। मुझो पर तेवर दे दे के मुझको करे इशारे, अपनी मस्त निगाहों से वो तीर नजर के मारे। बातें लच्छेदार है उसकी जुल्फे है कारी, मेरे गान के पीछे पड़ गया तेरे गाँव का पटवारी। मेरी जान के पीछे पड़ गया गाँव का पटवारी। जो रद्द नहीं हुआ कभी पर मिट रहा हूँ मैं, योगा किए बिना ही कितना फिट रहा हूँ मैं। कुछ यूं असर रहा है मेरी माँ की दुआ में, सब पिट गए जहाँ पे वहाँ हिट रहा हूँ मैं। किसी की झील सी आँखों को जब दर्पण बनाती हूँ तो खुद को गुलबदन लिखती उसे गुलफाम लिखती। मेरा बुढ़ापा एक्टिव है एकदम, अभी एनर्जी बिल्कुल नहीं है कम। अरे प्यार मोहब्बत के चक्कर में अब भी रहते हम, पर लगती लगती बुढ़ापे में थोड़ी सी शर्म। वाह वाह क्या बात है। हमारे तमाम साथी हमारे साथ है, तो मैं सारे मुल्क को कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आने वाले साल के लिए नहीं, इस आने वाले कल के लिए एक बार मिलके मेरे साथ कहिए वाह वाह क्या बात है। बड़ा अच्छा माहौल है, देखिए कितना खूबसूरत सजा हुआ है। बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है इस वक्त जब ये सब बैठे हैं जैसे कोई शादी का रिसेप्शन चल रहा हो। आप ये देखें दोनों वहाँ पे सामने जो बैठे हुए हैं, जैसे किसी खूबसूरत लड़की का विवाह किसी बड़े उम्र के व्यक्ति से हो रहा हो
और पास में एक दूर के रिश्ते का कजन न चाहते हुए भी सूट पहन के आया है, मुझे सजा के। और मोहल्ले का एक लड़का जिसको इस शादी से ज्यादा खुशी नहीं हो रही, जैसे तैसे कपड़ों में आ गया, पर आया जरूर है, कोने में बैठा है। क्या बात है। इधर लड़की की बुआ। बुआ जी नमस्ते। अपने घर वाले के साथ आई है, बोले नहीं जाना तो बहुत जरूरी है। फूफा जी नमस्ते। और वर के दूर के रिश्ते का भाई जो किसी भी विवाह समारोह में जाता है तो एक ही नई चीज करता है, टोपी पहन लेता है, वो भी यहाँ पे उपस्थित है। मोहल्ले में एक व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो कोई भी शादी हो अपना एकमात्र कोट लेके पहुंच जाते हैं, वो हमारे साथ में उपस्थित है। तो हम इन सब का स्वागत करते हैं जो हमारे साथ है। महफिल की शुरुआत में चाहता हूं कि कुछ सुर से हो, कुछ ताल से हो, जिसमें व्यंग्य भी हो, जिसमें हास्य भी हो। एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है जिसकी मूछें मुझे बड़ी पसंद है। क्या शानदार मूछें हैं, जिसे देख के मुझे टूथब्रश की याद आती है। भगवान मकरंद अपनी कविताओं से भी टूथब्रश का काम करते हैं, जो जमाने की गंदगी को अपने व्यंग की कविताओं से साफ करे। ऐसा भगवान मकरंद हमारे साथ है, हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। चार पंक्तियों के माध्यम से मैं नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। ये नया साल शुभ हो जीवन में, क्या बात है। प्रेम सद्भाव उपजे जन जन में, भूल कर बीते साल की भूलें, प्यार ही प्यार बढ़े उपवन में, प्यार ही प्यार बढ़े उपवन में। हमारे देश की जो स्थिति है वो एक गीत के माध्यम से आपके समक्ष आ रही है। स्वागत। जहां गली गली में नेता घूमे बनकर एक लुटेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। और क्या स्थिति है देश की कि जहां पढ़ लिखना पे सड़क, अंगूठा छाप चलाते शासन, वाह वाह। जहां साधु चक्की जेल में पीसे गुंडों को सिंहासन, क्या बात है। गुंडों को सिंहासन। और जहां आस्तीन में सांप छिपाए वो खादी पहन सपेरा, वह भारत देश मेरा। जहां गली गली में नेता घूमे बनकर एक लुटेरा, वह भारत देश मेरा। कि जहां सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क समझ नहीं आती, और जहां की अब बुलाए बिन दहेज के जिंदा ही जल जाती, जिंदा ही जल जाती। और जहां डाकू का जंगल के बदले है समाज में डेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। और अंतिम स्पर्श देखिए कि जहां बांध सड़क पुल कफन यूरिया बिना डकार पचाते, जहां पेट फाड़ कर वैद्य डॉक्टर किडनी को खा जाते, किडनी को खा जाते। और जहां काम चोर मस्ती मारे और भूखा मरे कमेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। इस नए साल में फैशन इस कदर बढ़ रहा है जी। मैं इस नए साल के आगाज के अवसर पर एक फैशन का गीत सुनाना चाहता हूं। क्या बात है, वाह। ये कैसा फैशन हाय राम, करी इसने मुन्नी बदनाम, और रोज कपड़े कम होते हैं, और इन्हें देख कपड़े विक्रेता बैठे रोते हैं। ये कैसा फैशन हाय राम, करी इसने मुन्नी बदनाम। और सबसे पहले साहब लड़कियों का फैशन आ रहा है कि लड़की पहने चुस्त जीन्स और पहन बड़ी इतराएं, और लड़का लड़की लगे एक से कैसे पता लगाए।
लड़कियां अजब दिखाती रंग, लड़कियां अजब दिखाती रंग, देख कर सब रह जाते दंग, प्यार का खेल चलाती हैं। और अंतिम पंक्ति पर ध्यान देना कि प्यार का खेल चलाती हैं, और जो खुल जाए पोल तुरंत भैया कह जाती है। ये कैसा फैशन करी इसने मुन्नी बदनाम। और साहब ये जो लड़के ताली बजा रहे हैं ना, लड़के, ये लड़के भी फैशन में कम नहीं है। हाँ। अब लड़कों का फैशन सुन लीजिए जी, कि लड़का मूंछ मुड़ा के बिल्कुल सफा चट बन जाते, और लंबे बाल रखाए पीछे पोनी टेल लगाते, लंबे बाल रखाए पीछे पोनी टेल लगाते, जवानी में पिचके हैं गाल बनाते मजनू की सी चाल, और चले तो सांस उखड़ जाए, और हाथ पाम कर रहे कीर्तन राम ही पार लगाए। ये कैसा फैशन हाय राम करी इसने मुन्नी बदनाम। और अंतिम स्पर्श में उन महिलाओं के फैशन की बात कह रहा हूं जी, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हैं जी, ध्यान से लेकिन सुनो। युवा बनने का दुस्साहस कर रही हैं साहब। हाँ। ब्यूटी पार्लर जाए डोकरी बाल कराए काले, और गर्दन हिलती पहन सैंडल ऊंची एड़ी वाले, नई बत्ती सी लगवावे, नई बत्ती सी लगवाए, और रोज इलू इलू गाए, और नित नई सज के इतराए, और मटकी डोले बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगाए। कैसा फैशन आए करी इसने मुन्नी बदनाम, रोज कपड़े कम होते हैं, इन्हें देख कपड़े विक्रेता बैठे रोते हैं। भगवान तुम बहुत सीधे साधे हो। वो देखो मौका देखते ही बैठ गया मैं अनामिका के पास। अपनी जगह पे आओ वापस। अरे डराओ भाई। हाँ, क्या बात है भगवान, बहुत बढ़िया। आपने एक बहुत अच्छी व्यंग की कविता सुनाई, और एक फैशन की कविता जो आपने वेस्टर्न पैंट शर्ट में सुनाई। फैशन वस्त्रों से नहीं होती, फैशन तो विचारों से होती है। लेकिन आपने जो व्यंग कविता में सुनाई उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो आइए अब इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं, और किसे बुलाओ मैं समझ में नहीं आ रहा कि नए साल में हम क्या उम्मीद करते हैं कि अंधेरा दूर चला जाए, प्रकाश आए। तो अंधेरे को दूर जाने को अगर मैं हिंदी का तम लूं और अंग्रेजी का गो लूं तो बन जाता है गौतम। श्लेष गौतम हमारे साथ हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे बीच में आए। श्लेष गौतम। बात चल रही थी तम को हरने की, तो देखिए ये चार बंद निवेदित करता हूं हम सभी के लिए और इस महान मंच के लिए। लेकर चिराग ढूंढोगे हमदम न मिलेगा। वाह वाह। कविताओं का गजलों का ये मौसम न मिलेगा। क्या बात है। उस्ताद भी कविताओं के अब मान रहे हैं, वावा ने दिए जैसे छुपे रुस्तम न मिलेंगे। क्या बात है। वाह वाह। रुस्तम न मिलेंगे। और देखें नए साल का मामला है तो जेंडर इनइक्वालिटी दूर होनी चाहिए, लैंगिक असमानता दूर हो। देखें जी, नए साल से है मेरी बस इतनी सी मांग। अच्छा। मुर्गों को छुट्टी मिले, मुर्गी दे अब बांग। 2013 तुझे, 2013 तुझे दूंगा तभी सलाम। जाऊं जब मिलने उसे, मिले न ट्रैफिक जाम। बहुत अच्छे। देखिए एक रचनाकार जो होता है शैलेश भैया जी, उसके मन में सबके प्रति आदर होता है जी। वो किसी राग विद्वेष से दूर होता है, सिर्फ अपना भला नहीं करता है। देखे जरा, कुत्तों को हड्डी मिले, कुत्तों को हड्डी मिले, गधों को सम्मान। क्या बात, बहुत अच्छा। जब हम जाएं डेट पर जगह मिले सुनसान। लोग कहते हैं कि सिर्फ सजीव चीजें ही बात करती है, पर मैंने बड़ी शिद्दत से निर्जीव चीजों की संवेदना महसूस की है। बताइए। कि सोफा बोला चीख कर,
क्या बात है। सोफा बोला चीख कर, उठो सांड सम्राट। बिल्कुल सही। यूं ही तुम बैठे रहे लग जाएगी वाट। बहुत बढ़िया, शेष बहुत अच्छे। मैं दुनिया का भी भला चाहता हूं, लेकिन बाद में अपना भी भला चाहता हूं। जी 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 जी। मोटों की चर्बी घटे। वाह। मोटों की मोटों की चर्बी घटे, टकले पाए बाल। भले कुकर हो गैर का, गले हमारी दाल। भले कुकर हो गैर का। और एक और प्रयोग देखिए कि माल खूब मिलता रहे, बढ़ती जाए तोंद। जल कुट्टों के दिल फटे, धागा मिले न गोंद। क्या बात है। जल कुट्टों के दिल फटे, धागा मिले न गोंद। और देखिए एक प्रयोग किया है शैलेश भैया की, कम उम्र 10 पड़ोसन सिग्नल नहीं मिलता। कम उम्र 10 पड़ोसन सिग्नल नहीं मिलता। जैसे कि घर में रखा कंबल नहीं मिलता। मत पूछिए किस्मत हो जब ऐसी खराब, सब अंगूर से छोड़िए कटहल नहीं मिलता। क्या बात है। और एक संवेदना के साथ साथ इस वाह वाह के मन से एक उम्मीद की पंक्तियां अपनी दे के जाना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। उस कल को सुनहरा बनाने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तब बाल कवि बैरागी जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है। वो बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तम तमाकर वो दहाड़ा, तम तमाकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं। तुम निठल्लों के लिए मैं ही कब तक यूं लड़ूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। तो आइए हम ये जो लड़ाई है अंधेरों को दूर भगाने की और आने वाले कल को खूबसूरत बनाने की और हमारे चेहरों पे हंसी लाने की, उसमें एक प्रयोग और करते हैं। और हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी कवित्री जो अपने खास अंदाज के गीतों के लिए जाने जाती है, जो हमारे वाह वाह क्या बात है के पहले एपिसोड में छुपे रुस्तम के तौर पे आई थी और आज हमारे साथ है संगीता सरल। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। रात की बात हो रही थी तो इसी बात पे 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित स्वागत। कि रात काली चुनर ओढ़ कर सो गई और चांद की गोरी बाहों में वो खो गई और सितारों ने पहरा दिया रात भर। वाह। आपके प्यार की इंतहा हो गई, आपके प्यार की इंतहा हो गई। सभी हमारे श्रोता आपके लिए 4 पंक्तियों का मुक्तक सौंपती हूँ जी। कि आपके प्यार का दिल दीवाना हुआ। वाह क्या बात है। मुस्कुराने का एक और बहाना हुआ। क्या बात है। और तुमने हमें बुला के खुशियां दी है। तुमने घर का मेरे जो पता दे दिया, घर मेरे खुशियों का आना जाना हुआ। भाई क्या बात है। जब मैं थानेदार कहीं पढ़ती हूँ तो लोग कहते पटवारी भी पढ़ी है। पटवारी गांव के स्तर पे अधिकारी जो होता है वो पटवारी होता है। जो जमीनों की नाप झोंक में सबसे महत्वपूर्ण आदमी होता है उसे पटवारी कहा जाता है। तो आप समझ लें पटवारी एक अधिकारी है जिससे गांव का हर आदमी बेचारा डरता ही है। मतलब कुत्ता भी एक पटवारी पे भौंक रहा था तो पटवारी ने कहा कि भैया तू कुत्ता है, अगर तेरे पास थोड़ी बहुत जमीन होती तो बताया था पटवारी क्या होता है। तो वो पटवारी। मैं ये प्रस्तुत करती हूँ कि मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गांव का पटवारी। मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गांव का पटवारी। मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गांव का पटवारी। मेरी जान के पीछे पड़ गया
और घर से बाहर जब भी निकलूं पीछे पीछे आए। घर से बाहर जब भी निकलूं पीछे पीछे आए। देख के मुझको दांत निपोरे खड़ा खड़ा मुस्काए। बात बात पे कहता है वो मैं तुझ पे वारी। मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गाँव का पटवारी। मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गाँव का पटवारी। कि मुझो पर तेवर दे दे के मुझको करे इशारे। अपनी मस्त निगाहों से वो तीर नजर के मारे। बातें लच्छेदार है उसकी जुल्फे है कारी। मेरे कान के पीछे पड़ गया तेरे गाँव का पटवारी। मेरी जान के पीछे पड़ गया गाँव का पटवारी। 40 के बाद के लोग आज यहाँ है नहीं क्योंकि सभी युवा हैं जी। लेकिन वो लोग बुरा मान रहे होंगे तो मैं उनके लिए एक बात कहती, पटवारी क्योंकि 60 साल का ये था। कह के आपने स्वयं को कैसे बचाया है संगीता तो मन के माने जीत है और मन के माने हार। 60 साल का होने जा रहा फिर भी करे वो प्यार। कहता है वो मैं जवान हूँ तू है कवारी। मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गाँव का पटवारी। मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गाँव का पटवारी। मुझे तो आश्चर्य होता है जिस विभाग में काम करती है, वन विभाग में काम करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करती हैं, वहां से गीत ये उपजाती हैं और इतना खूबसूरत गाती हैं। बहुत बहुत बधाई संगीता, आपको बहुत बढ़िया। आपने आने वाले साल के लिए कोई रेजोल्यूशंस बनाए हैं? हाँ हाँ, मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं आने वाले साल में किसी खूबसूरत लड़की से नहीं मिलूंगा। ओहो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमसे तो मिलूंगा ना। नहीं, कहने का मतलब है कि खूबसूरती तो मन की होती है। हाँ। जैसे शंभू शेखर को देखिए, मन से कितना खूबसूरत है। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली से हमारा एक ऐसा छुपा रुस्तम जो हमारे शुरुआती एपिसोड्स में आया था, लेकिन उसमें आने के बाद मुझे पता चला कि इसने बहुत कमाई की है। शंभू शेखर, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। प्लीज आइए। संगीता जी बता रही थी, मुझे ही सुना रही थी वो तो, कि तुम्हारे गांव का पटवारी पीछे पड़ गया। जी। मैं तो मैथिल हूँ और मिथिला के लोग किसी का उधार नहीं रखते। मैं 2 लाइनें इनको सुना देता हूँ। सुना दे। मेकअप करवाने जब भी तू ब्यूटी पार्लर जाए, पूरे गांव से चंदा करके बिल बेचारा चुकाए। देख के लगता उसकी जैसे मती गई हो मारी। तेरी जान के पीछे पड़ गया मेरे गांव का पटवारी। तेरी जान के पीछे पड़ गया मेरे गांव का पटवारी। बहुत अच्छे। आम आदमी को सिर्फ रोटी दाल मुबारक। ताजा बने दामाद को ससुराल मुबारक। वाह वाह को जो देख के हंसते हंसाते हैं, सबकी तरफ से सबको नया साल मुबारक। सबकी तरफ से सबको नया साल मुबारक। गौतम जी कह रहे हैं बहुत अच्छे और हंस भी रहे हैं। उन्हें देख के लगता है ढंग से की जाए तो गेंडे को भी गुदगुदी हो सकती है। महंगाई के इस दौर में वो काम हो गया, घर बैठे बिठाए ही मेरा नाम हो गया। शीला की तरह तुम उधर जवान क्या हुई, मुन्नी के जैसा मैं यहाँ बदनाम हो गया। जो रद्द नहीं हुआ कभी पर मिट रहा हूँ मैं, योगा किए बिना ही कितना फिट रहा मैं। कुछ यूं असर रहा है मेरी माँ की दुआ में, सब पिट गए जहाँ पे वहाँ हिट रहा। सब पिट गए जहाँ पे हिट रहा हूँ मैं। गूंगे भी बोल पाए वो अपवाद बना दे, बहरे को सुनाई दूं वो संवाद बना दे। क्या बात है। इतना सा करम मुझ पे तू कर दे मेरे मौला, मुझको किसी नेता का तू दामाद बना दे। मुझको किसी नेता का तू दामाद बना दे। ये दामाद बनने बनाने का सिलसिला तो जारी रहेगा जी। बिल्कुल ताजी कविता आप लोगों को सौंपता हूँ, खर्राटा। आजकल हमारा सोना किसी को नहीं भाता है,
क्योंकि हमारे सोते ही खर्राटों का दौर शुरू हो जाता है जी। हमारे खर्राटे से पूरा का पूरा मोहल्ला थर्राता है। रोज कोई ना कोई घर हमारे खर्राटे ना मारने का ज्ञापन लेकर आ जाता है। ज्ञापन की पर्ची हम तकिए के नीचे धर देते हैं और एक जोरदार खर्राटा भर लेते हैं। बहुत अच्छे। एक बार हमने इतनी जोर से खर्राटा लिया, अगले दिन अखबार में खबर छपी, भारत ने एक और परमाणु परीक्षण किया। यूं तो हमारे पड़ोसी कानों में रुई ठूस कर सोते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे खर्राटों का दौर शुरू होता है, बेचारे अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोते हैं। उनके इस तरह रोने से पानी की समस्या का समाधान हो गया है। मुझे तो एक बहुत पुराना सा शेर याद आ गया। रो रो के उनकी याद में आंसुओं से हमने टब भर दिए। वो आए बेशरम, नहाए और चल दिए। उनके इस तरह फूट फूट कर रोने से पानी की समस्या का समाधान हो गया है। अनजाने में ही सही हमारे खर्राटों से जन कल्याण हो गया। इसी तरह एक कवि सम्मेलन में जब रात हो गई ज्यादा, तो हमने शैलेश जी के घर रुकने का जताया इरादा। इनके घर तो हम चैन से खर्राटा भर रहे थे, लेकिन ये बेचारे हमारे जागने की प्रतीक्षा में तिल तिल कर मर रहे थे कि तभी हमने अपने खर्राटों से ऐसी की बमबारी, डर के मारे भाग गई बिजली बेचारी। और शैलेश जी, उस दिन तो सचमुच में ही बहुत बड़ा खेल हो गया। हमने ऐसे ऐसे खर्राटे लिए कि 48 घंटे में 3 बार उत्तरी ग्रिड फेल हो गया। उत्तरी ग्रिड फेल हो गया। अब तो बस यही कामना है श्रीमान, एक बार ऐसा खर्राटा आए कि बहरी सरकार के कान खुल जाए। क्या बात है भाई, वाह वाह। एक बार ऐसा खर्राटा आए कि बहरी सरकार के कान खुल जाए, होश में आ जाए वो जो आतंकवाद का बीज बोते हैं, और नींद टूट जाए उनकी जो संसद में सोते हैं। क्या बात है, वाह वाह। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके लिए यही कह सकता हूँ, वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। मैं ये पूछना चाहती हूँ शैलेश जी कि आपने भी तो अपने आने वाले नए साल के बारे में कुछ सोचा होगा कि मैं ये नया करूंगा, मैं वो नया करूंगा। मैंने और तो कुछ सोचा, लेकिन मैं एक अच्छी कविता जरूर लिखूंगा। ओह माय गॉड, सीरियसली? हाँ। तो वो अच्छी कविता आप हम पे लिख दीजिए ना। मुझे अच्छी कविता लिखनी है, तो अच्छी कविता का विषय ढूंढने के लिए मैं करता हूं कुछ काम, लेकिन तब तक हम लेते हैं एक अल्प विराम। वाह वाह, क्या बात है। मैं हम बात कर रहे हैं आने वाले कल की, और आने वाले कल के लिए सिर्फ यही कहेंगे कि वाह वाह, क्या बात है। शैलेश जी, ये छुपे रुस्तम तो सारे बड़े कमाल के हैं। ना सॉरी, ये छुपे रुस्तम कमाल के नहीं है। तो ये छुपे रुस्तम कमाल के थे जब आए थे, जब छुपे रुस्तम थे। अब तो रुस्तम हो गए हैं, लेकिन ये छुपे रुस्तम थे, ये आए और फिर तमाम लोग प्रसिद्ध हो गए। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में आज उपस्थित है। वो जब आते हैं तो अपने प्रति गीतों से, अपनी पैरोडी से ऐसा हंगामा मचाते हैं कि लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। किसी कवि के प्रसिद्ध होने का पैमाना उसका ज़्यादा लिया हुआ पैसा नहीं होता। भले वो आम जन के बीच में रहे, यायावर बन के रहे, फक्कड़ बन के रहे, अलबेला बन के रहे, लेकिन उसके गीत जब सुनाए जाएं और लोग तालियां बजाएं, ये होता है प्रसिद्ध होने का पैमाना। पदम अलबेला। सबसे पहले तो नए वर्ष की बहुत शुभमंगल कामनाएं आपको दे रहा हूँ जी। इतना कहना चाहता हूँ, मेरा बुढ़ापा एक्टिव है एकदम। अच्छा, एक्टिव है। मेरा बुढ़ापा एक्टिव है एकदम, अभी एनर्जी बिल्कुल नहीं है कम। अरे प्यार मोहब्बत के चक्कर में अब भी रहते हम, पर लगती लगती बुढ़ापे में थोड़ी सी शर्म। मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह कलेश का रोग। लेकिन वो आचरण क्या है साहब? क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। मेरी तरह से
वो बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी ज्यादा सम्मान चाहते हैं तो अगली पंक्ति पे गौर फरमाइएगा कि हाँ में हाँ मिलाते रहो, चकमाल खाते रहो, और वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। जब ये देश में बंद होते हैं तो इन बंदों को देखकर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, और तब मैंने वो लिखा। आपने लिखा कि जब भी प्रेमी और प्रेम का मिलते तो प्रेम का वही काला चश्मा लगा के आती। अच्छा, हमेशा। तो कुछ डाउट हो गया, तब हमने पूछा साहब जी कि चश्मे वाली तू चश्मा हटाना जरा दिखलाना, मुझे है शक आज से तू कानी सी लगे है अंदाज से। और क्या साहब, चश्मा लगा के तू आई थी क्यों जब रात अंधेरी थी काली, काली ही तू तेरा काला ही चश्मा, जुल्फे घर वाली, ऐब छुपाया तूने मुझसे समझा मुझे अनाड़ी। मेरी नजरें कयामत ढाए न धोखा खाए किसी दगाबाज से, तू खानी सी लगे है अंदाज से। अगली पंक्तियां सुनेंगे। हो तूने कहा था बिन चश्मे के एक दिन, हो तूने कहा था बिन चश्मे के एक दिन आऊंगी तू ना आई, तूने कहा था बिन चश्मे के एक दिन आऊंगी तू ना आई, वादा किया था तूने रात वाले शो का पाऊंगी तू ना पाई, डाउट मेरा और बढ़ गया तब मैंने ये पूछा कैसे फूटी ये आँख तुम्हारी, बता दे ओ प्यारी न घबरा लाज से, तू खानी सी लगे है अंदाज से। फिर भी मुझे संतोष हुआ साहब। मैं क्या कहता हूँ, हो गोरी तुम्हारे बस एक ही नयन से चल जाएगा काम मेरा, गोरी तुम्हारे बस एक ही नयन से चल जाएगा काम मेरा, वारों के काले रजिस्टर से गोरी कट जाएगा नाम मेरा, मेरे मन के ताजमहल में चाहे जब से आजा कोई रोके नहीं तू रुकना, नहीं तू झुकना, न डरना समाज से, जो कानी सी लगे है अंदाज से, तू चश्मे वाली तू चश्मा हटाना जरा दिखलाना, मुझे है शक आज से तू कानी सी लगे है। भाई क्या बात है, अलबेला जी भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। पदम जी आपने कमाल कर दिया। आपकी कविताएं जनता को रसिक्त करती हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आपके इतने वर्षों के हास्य व्यंग में किए गए कार्यों के लिए हम आपको वाह वाह क्या बात है कि इस मंच से सम्मानित करना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी है कि इस सम्मान में ये सारे लोग शामिल हैं जिन्होंने प्रसिद्धि की यात्रा तय की है और एक दिन ये भी इतने वर्षों तक काम करेंगे जितने वर्षों तक आपने किया है। हम बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं आपको ये सम्मान देकर। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। हमारा बस चले तो हंसी और खुशी का कारवां कभी रुकने न दे, लेकिन अभी हमें एक अल्प विराम लेना होगा, तो हम लेते हैं एक अल्प विराम। सारा मुल्क मेरे साथ कह रहा है वाह वाह क्या बात है। कितना अच्छा लगता है जब जो छुपे रुस्तम थे कल के वो आज अपने सामने
कवि बनने लगे हैं। बनने लगे हैं मतलब पॉपुलर होने लगे हैं, सफल होने लगे हैं, होने लगे हैं मतलब प्रगति कर रहे हैं। हाँ, प्रगति कर रहे हैं और करते रहना भी चाहिए जिंदगी के अंदर। ये बड़े प्रसिद्ध लोग हैं। अब तो मैं आप लोगों का जूनियर हो गया हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। बड़े प्रसिद्ध हो गए आप लोग। लेकिन ये जो हमारे आम लोग हैं, ये क्या कहते हैं, जरा इन्हें सुनते हैं। इतने खत लिखे उसने मुझे, पर जज्बात में समझ नहीं पाता। क्या करूं मैं, मुझे मलयालम समझ में नहीं आता। इंटरनेट पर लड़की पटाई, इंटरनेट पर हो गई सगाई, इंटरनेट पर डिवोर्स हो गया, इस बहाने कंप्यूटर का कोर्स हो गया। एक कौवा प्यासा था, इधर उधर वो उड़ता था, उसको एक जग मिला, उसमें थोड़ा पानी था, उसने डाला कंकर, ऊपर आया पानी, उसने पिया पानी, खत्म हो गई कहानी। ऐसी वाणी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। हर बहू को काम करना होता है सख्त, सासू को कोई काम नहीं होता है तो बन जाते हैं भगवान के भक्त। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता मगर मुझे काम था, मैं तुम्हारे लिए डूब के मरता मगर मुझे जुकाम था। वाह क्या बात है कि ऐसी बढ़ गई केज, जवानों से भी ज्यादा मैं भागने लगी हूँ तेज। भाई आम आदमी के भीतर कविता उपजती हो, चाहता है कविता लिखे, प्रसिद्ध हो, लेकिन प्रसिद्धि सबके भाग्य में तो नहीं होती। लेकिन जिंदगी में आदमी अच्छा लिखे तो वो छुपा नहीं रह सकता, प्रतिभाएं कभी बंधी नहीं रह सकती। किसी शायर के बहुत बढ़िया दो शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि कोई तोहमत लगाना चाहता है, हमारा दिल दुखाना चाहता है, और दबाकर फूल वो अपनी मुट्ठी में वो खुशबुओं को छुपाना चाहता है। बड़ी खुशी की बात है, ये तमाम वो लोग हैं जो छुपे रुस्तम के तौर पे आए, और आज एक छुपा रुस्तम यहाँ पे आ रहा है या आ रही है हमारे बीच में। लखनऊ से आती हैं शिखा श्रीवास्तव, जोरदार तालियों से स्वागत करें। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ, जोड़ती हूँ आप जी। मस्जिद नहीं होती ये शिवाला नहीं होता, वाह, शिवाला नहीं होता, घर दिल में मोहब्बत का उजाला नहीं होता, घर दिल में मोहब्बत का उजाला नहीं होता। उस दिल के जमाने में तो कीमत नहीं मिलती, कीमत नहीं मिलती, जिस दिल का कोई चाहने वाला नहीं होता, क्या बात है, का कोई चाहने वाला नहीं होता, मस्जिद नहीं होती ये शिवाला नहीं होता। दो चार शेर और उसके बाद गीत सुनाऊंगी मैं जी। मैं राधा की कहानी में अगर घनश्याम लिखती हूँ, क्या बात है, तुम मेहंदी से हथेली पर तुम्हारा नाम लिखती हूँ, भाई क्या बात है। और ये शेर भी, किसी की झील सी आँखों को जब दर्पण बनाती हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जिसको मन हो सोचे जी। कोई पटवारी के लिए भी सोच सकता है। धन्यवाद। किसी की झील सी आँखों को जब दर्पण बनाती हूँ तो खुद को गुलबदन लिखती, उसे गुलफाम मैंने अपने प्रियतम को कहाँ कहाँ ढूंढा है, कहाँ कहाँ पाया है, वो आपको बता रहे हैं। स्वागत सुनाइए। गीत में तुम, गजल में तुम, आज हो तुम कि कल में तुम ही तुम। गीत में तुम, गजल में तुम, आज हो तुम कि कल में तुम ही तुम। सपनों में, नींदों में, रातों में तुम ही तुम। क्या बात है। और बंद। ये बस तेरी प्रीत का मैं तो मन मीत का दर्पण लिए हूँ खड़ी। क्या बात है। अपनी हार का और तेरी जीत का समर्पण लिए हूँ खड़ी। वाह 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 वाह। वो बस तेरी प्रीत का मैं तो मन मीत का दर्पण लिए हूँ खड़ी। क्या बात है। अपनी हार का और तेरी जीत का समर्पण लिए हूँ खड़ी। धरा में तुम, गगन में तुम, अगन में तुम, पवन में तुम ही तुम। क्या बात है।
चमन में खुशबू में फूलों में तुम ही तुम। क्या बात है, वाह 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 वाह। आज आप छुपे रुस्तम है। ये तमाम वो लोग हैं जो कल आपकी जगह यहाँ खड़े थे, लेकिन आज इनकी ऊंचाई, इनका मुकाम बिल्कुल अलग है और आप उस मुकाम पे पहुंचने की तैयारी में हैं। हम चाहते हैं कि स्मृति चिन्ह के रूप में एक कलम जो आपको मिल रही है, उससे आप इसी तरह के खूबसूरत गीत लिखें, सुनाएं, सारे मुल्क में छा जाएं और तमाम पुराने छुपे रुस्तम जरा नए छुपे रुस्तम के लिए तालियां बजाएं। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। कल रात ठीक 10 बजे हम लोग फिर से हाजिर होंगे और आपको हंसी और खुशी की महफिल में ले चलेंगे, लेकिन इस 23 घंटे में कुछ भी खास नहीं है। एक दिन है और बीच में लंबी सी रात है। तब तक कहते रहिए वाह वाह क्या बात है।